ब्लाउज बनाने के लिए हमें उसका मेजरमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें फुल शोल्डर, फिर नेक राउंड, फ्रंट डीप नेक, शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर से लोअर चेस्ट, ब्लाउज की फ्रंट की लेंथ, ब्लाउज की बैक की लेंथ, अपर चेस्ट राउंड, चेस्ट, अपेक्स टू अपेक्स, कमर, रेडी शोल्डर और बैक बेल्ट। हमें इतने मेजरमेंट की जरूरत होती है। मेजरमेंट अगर आपको नहीं लेना आता है तो आप हमारी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने वहां पर मेजरमेंट अच्छे से समझाया है। आज हम बोथ पैक नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज का फर्मा कट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बैक पार्ट के शॉर्ट पॉइंट्स नोट किए हैं। जैसे कि हम सबसे पहले शोल्डर लाइन बनाएंगे, तो शोल्डर लाइन के लिए हमें शोल्डर +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। शोल्डर डाउन मार्क करने के लिए हमें शोल्डर मार्क को डिवाइडेड बाय 5 करना है, या फिर हम ऑलवेज शोल्डर डाउन 1 इंच कर सकते हैं। नेक विड्थ के लिए हमें नेक राउंड में डिवाइडेड 5 हमेशा फिक्स करना है। सेकेंड राउंड में हम बनाएंगे पीछे का गला। पीछे का गला बनाने के लिए हमें नेक डीप रखना होगा। चूंकि हम पैक नेक बना रहे हैं, इसलिए हम पीछे का गला 0.75, 1 इंच, 1.25 या फिर 1.50 रख सकते हैं। इससे ज्यादा डीप नेक रखेंगे तो गला अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद हम गले का राउंड बनाएंगे। थर्ड पॉइंट हम बनाएंगे चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें आर्म होल का फार्मूला फॉलो करना होगा। हमारा जितना भी चेस्ट है उसके आगे जो फार्मूला लिखा है हमें वो फॉलो करना होगा। यदि हमारा चेस्ट 25 से लेकर 30 के बीच में है तो हमें चेस्ट राउंड में डिवाइडेड बाय 6 करके +1.25 करना होगा। यदि हमारा चेस्ट 31 से 35 है तो हम चेस्ट राउंड में डिवाइडेड 6 करके +1 इंच करेंगे। यदि हमारा चेस्ट राउंड 35 से 40 के बीच में है तो हम चेस्ट में डिवाइडेड 6 कर +0.50 करेंगे। यदि 40 से 45 है तो चेस्ट डिवाइडेड 6 करेंगे, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे। 45 से कितना भी ज्यादा होगा तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 -0.50 करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे वो आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। चौथा मार्क हम चेस्ट का लगाएंगे। चेस्ट का मार्क लगाने के लिए हम चेस्ट राउंड को डिवाइडेड करेंगे 4 से, जो कि सभी के लिए फिक्स रहेगा। पांचवा पॉइंट हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमें आर्म होल का सेंटर लेना होगा, शोल्डर मार्क से -0.50 करना होगा और फिर क्रॉस लाइन बनाकर आर्म होल का शेप ड्रॉ करना होगा। छठा पॉइंट अगले पेज पर 6 हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। लेंथ का मार्क लगाने के लिए हमें शोल्डर के सेंटर से 1 इंच प्लस करके लेंथ का मार्क करना होगा। सातवां पॉइंट हम वेस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट का मार्क हम डिवाइडेड 4 करेंगे, जो कि सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। किसी भी ब्लाउज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसे ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें डिजाइन क्लियरली समझ में आता है। अगर हम बिना ड्रॉ करे किसी भी ब्लाउज को बनाते हैं तो हम कुछ बनाने जाते हैं और बनता कुछ और है। इसलिए हम इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग देख रहे हैं, इसलिए हम बैक पार्ट को देखते हैं। बैक पार्ट का गला हमें जितना भी रखना है हमने उतना गले पे ऐसे ड्राइंग बना लेना है और हमें डन हो जाएगा कि हमारा बैक पार्ट दिखाई ऐसा देगा। सबसे पहले हम शोल्डर लाइन बनाएंगे। जैसे कि हमें शोल्डर लाइन बनाने के लिए शोल्डर में +1 करना है। हमारे पास शोल्डर है 13 इंच, 13 में हम +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 इंच। 14 इंच में हम 2 का भाग देंगे। अगर हम भाग नहीं देते और हम फोल्ड कर लेते हैं टैप को ऐसे, तो हमें उसका आधा मिलेगा 7 इंच। हम यहाँ पे मार्क करेंगे 7 इंच पे। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास शोल्डर डाउन मार्क करना। शोल्डर डाउन मार्क करने के लिए हम शोल्डर डाउन मार्क में डिवाइडेड बाय 5 करेंगे या फिर 1 इंच प्लस लेंगे। तो अभी हम 1 इंच प्लस ले रहे हैं, तो हम शोल्डर डाउन मार्क करेंगे 1 इंच। इसको हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अब हमें नेक विड्थ चाहिए, तो नेक विड्थ के लिए हम नेक राउंड डिवाइडेड 5 करेंगे। हमारे पास नेक राउंड है 12, तो हम 12 को डिवाइडेड 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.4। तो हम यहाँ पर 2.4 का निशान लगाएंगे। अगर मेजरमेंट टेप में निशान लगाने में आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने मेजरमेंट देखना सिखाया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरा, पीछे का गला बनाना है। पीछे का गला बनाने के लिए हमें नेक डीप कितना लेना है वो देखना पड़ेगा। तो हम जब ज्वेल नेक बनाते हैं या फिर हम पैक नेक बनाते हैं तो पीछे का गला बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए,
छोटा होना चाहिए, इसलिए हम या तो 0.75 या 1 इंच या 1.25 या 1.50 से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अभी हमने 1 इंच रखा है, तो हम ऐसे ही निशान लगाएंगे 1 इंच छोड़ के 1 इंच का। तो ये मैंने निशान लगाया 1 इंच का। सेम प्रोसेस करके मैं इसे यहाँ से मार्क कर लूँगी और मैं इसे यहाँ से मार्क कर दूँगी। अब गला बनाने के लिए हम शेपर को यूज करेंगे और यहाँ से हम इस तरह जहाँ पर भी हमारा शेपर राउंड में रखाएगा इसे रख के हम ऐसे गले का राउंड, ये आधा इंच हम इसलिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि अब जब हम जोड़ेंगे शोल्डर तो हमारा जोड़ यहाँ से बनेगा और ये गला अगर हमने यहाँ से बना लिया तो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम इसे यहाँ से बनाते हैं। साथ ही साथ हम शोल्डर डाउन का मार्क भी कर देंगे। थर्ड पॉइंट हम बनाएंगे चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन हम इसलिए बनाएंगे कि हम चेस्ट का मार्क यहाँ पे कहाँ करेंगे, उसका पता लगाने के लिए हमें चेस्ट लाइन की जरूरत होगी। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें आर्म होल के फार्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। अभी हमारी चेस्ट 25 से 30 के बीच में है, तो हमें ये फर्स्ट वाला फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा, जो है चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1.25। हमारे पास चेस्ट है 30, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास आया 5 इंच। हम उसमें प्लस करेंगे 1.25। ये सभी के लिए फिक्स है कि आप इस फार्मूले को फॉलो करें। ये फार्मूला बहुत सारे टेस्ट के बाद बना हुआ है, इसलिए आप इस फार्मूले को फॉलो कर सकते हैं। अभी 6.25 पे मुझे निशान लगाना है। देखिए मैंने 1 इंच यहाँ छोड़ दिया, तो मैं 7.25 पर निशान लगाऊंगी, जो मेरा 6.25 पे आएगा। ये हमें मिला चेस्ट लाइन, इसमें मैंने सीधी लाइन लगा ली। अब नेक्स्ट मुझे चेस्ट का मार्क करना है। चेस्ट का मार्क करने के लिए चेस्ट का राउंड डिवाइडेड बाय 4 फिक्स है। सभी साइज के लिए जो भी चेस्ट है उसमें 4 का भाग देना फिक्स है। अभी मेरी चेस्ट 30 है, उसमें 4 का भाग दूंगी तो मुझे 7.5 मिलेगा। 1 इंच में आगे का छोड़कर निशान लगाऊंगी तो मैं 8.5 पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये मेरा चेस्ट मार्क है, ये मेरा चेस्ट मार्क होगा। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि समझ में आए। नेक्स्ट ये सभी के लिए फिक्स होगा कि चेस्ट में डिवाइड बाय 4 करें। नेक्स्ट मेरे पास है 5वां नंबर, आर्म होल शेप को ड्रॉ करना। अभी हमें यहाँ पर आर्म होल शेप को ड्रॉ करना है। आर्म होल शेप ड्रॉ करने के लिए आर्म होल का सेंटर लेंगे। आर्म होल का सेंटर आप कैसे लेंगे, आप देखिए यहाँ पर जितना आ रहा है, या तो आप टेप को यहाँ से रख के हाफ कर लीजिए तो आपको आर्म होल का सेंटर मिल जाएगा। ये आपको आर्म होल का सेंटर मिल गया है। सेकंड आपके पास लिखा है शोल्डर मार्क से -0.50। आपका शोल्डर मार्क पे जितना भी आ रहा है उससे माइनस करके 0.50 आपको इधर रहना है। अभी आपने शोल्डर मार्क 7 इंच पे किया है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे 6.5, आधा इंच पीछे, और एक मार्क आप यहाँ पे कर लेंगे। ये आपका शोल्डर मार्क हो जाएगा। फिर आप इसे सीधी लाइन से मिला लेंगे। इस तरह आपने आर्म होल के लिए सीधी लाइन बना ली है। अब आप आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे, उसके लिए आपको क्रॉस पैंट बनाना पड़ेगा। क्रॉस पैंट बनाने के लिए आप एक इंच फिक्स लेंगे। जैसे साइज बढ़ेगा तब हम उसमें एक्स्ट्रा बढ़ाने का देखा जाएगा। अभी हमने इसे 1 इंच लिया और एक क्रॉस लाइन बना दिया। अब आपके पास 1, 2, 3 पॉइंट है, इन्हें मिलाकर आप आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप इन 2 पॉइंट्स को मिलाइए। देखिए इस तरह आप शेप ड्रॉ करेंगे। अब जब भी आपको ये थर्ड पॉइंट मिलाना है,
देखिए छोटे साइज में आपके पास यहाँ पर जगह कम होती है तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। आर्म होल ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेंथ मार्क। लेंथ मार्क के लिए हम दोनों शोल्डर के सेंटर में पॉइंट बनाएंगे और वहां से जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें +1 इंच मार्क करेंगे। तो हमारे पास बैक की लेंथ है 14 इंच। 14 इंच में +1 मार्क करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 इंच। हमने 15 इंच पे मार्क लगाया। 15 इंच का मार्क इस तरफ लगाने के लिए हमको यहाँ पर टेप को शुरुआत से नापना पड़ेगा तो हमारे पास आएगा 15.5। तो हम यहाँ पर 15.5 पर मार्क करेंगे। हम एक बार यहाँ पर भी 15.5 पे मार्क कर लेंगे और सीधी लाइन से इन्हें मिला देंगे। सीधी लाइन से हम इन्हें मिला देंगे। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट बनता है वेस्ट का मार्क। वेस्ट का मार्क बनाने के लिए हमारे पास वेस्ट में डिवाइडेड 4 सभी के लिए फिक्स है। वेस्ट हमारे पास है 27 तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे 27, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 6.75। तो हम यहाँ पर 6.75 का मार्क लगाएंगे। 6.7। अभी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए वो मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है। देखिए ऐसे ही हम यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और निशान लगा देंगे। अब हम इस वाले मार्क्स को और इस वाले मार्क को आपस में मिला देंगे। ये हमारा ब्लाउज बनने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा होगा जो हम साइड में बचाते हैं वो। इस तरह हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आगे फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। अभी हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से कट करूंगी। इस तरह हमारा बैक पार्ट कट होके तैयार है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे।